हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप पिछले सेशन को पढ़ रहे होंगे और आनंद भी आ रहा होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप आगे आने वाले कैसे प्रश्न संभावित हो सकते हैं, आप इसका आंकड़ा नहीं लगा सकते। इसलिए हमेशा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं किसी भी बुक सेट से जो आए हुए हैं, गूगल के माध्यम से आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते रहें और अपने प्रैक्टिस सेट लगातार जारी रखें। हम लोग पिछले सेशन में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात किया, प्रधानमंत्री के विभागों के बारे में, उनके कार्य शक्तियों के बारे में सब कुछ देखा। फिर आज हम बात करेंगे भारत के जो उप प्रधानमंत्री हुए कि ये उप प्रधानमंत्री कौन होते हैं, ठीक, इनका क्या कार्य होता है, इसके विषय में हम बात करेंगे। क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं संवैधानिक है, संविधान में इनका उल्लेख है या नहीं है, कौन कौन से अब तक भारत के उप प्रधानमंत्री हुए, कितने उप प्रधानमंत्री हुए, कौन कौन लोग हुए, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर पर, फिर मंत्री कैसे बनते हैं, मंत्री कैसे चुना जाता है, फिर मंत्रियों का आकार क्या होता है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए फिर तब हम भारत के फिर पुनः भारत के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके एक एक व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो यही बात करेंगे कि जो भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं ये कौन है, ठीक, उप प्रधानमंत्री कौन कौन लोग हैं, कैसे बनते हैं। तो देखिए, भारत का जो उप प्रधानमंत्री होता है संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक, भारत में संविधान में संवैधानिक कहीं भी किसी भी तरीके का उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं किया गया। कभी आवश्यकता पड़ी तो भारत में उप प्रधानमंत्रियों की जो नियुक्ति की गई है वो प्रधानमंत्री के सहायता के लिए ही की गई है, ठीक, तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए ही भारत में उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की जाती है जब आवश्यकता पड़ती है। तो संविधान में इसका कहीं किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है, न तो संसद के किसी भी कानून में भी उप प्रधानमंत्रियों का उल्लेख कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो यह कह सकते हैं कि हम जो भारत का उप प्रधानमंत्री का पद है एक व्यवहारिक है, एक अनौपचारिक पद है, ठीक, हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से। तो आइए लिखेंगे हम कि जो भारत के उप प्रधानमंत्री होते हैं इसमें लिखेंगे हमारे संविधान में कहीं भी, हमारे संविधान में कहीं भी एक पॉइंट लिखेंगे, हमारे संविधान में कहीं भी, 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 कहीं भी, कहीं भी उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता, उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे भारत के संविधान में जो है भारत के उप प्रधानमंत्री का जो पद है, ठीक, उप प्रधानमंत्री का, ठीक, इसका कहीं भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो लिखेंगे दूसरा, इसमें संसद के किसी कानून में भी, संसद के किसी कानून में भी, संसद के किसी कानून में भी, कानून में भी, संसद के किसी कानून में भी, संसद के किसी कानून में भी, संसद के किसी कानून में भी भारत के उप प्रधानमंत्री का, भारत के उप प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, उल्लेख नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता, ठीक। आगे की तरफ अगला पॉइंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसमें लिखेंगे यह एक व्यवहारिक क्या है, पद है, यानी जो यह पूरी तरीके से व्यवहार में, यह पूरी तरीके से, यह पूरी तरीके से व्यवहारिक है, यह पूरी तरह से व्यवहारिक है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है, ठीक, व्यवहारिक है। आप लिखेंगे औपचारिक है, अनौपचारिक, अनौपचारिक, अनौपचारिक है, अनौपचारिक है, यानी जो भारत में उप प्रधानमंत्री का पद है, ठीक, ये पूरी तरीके से क्या है, व्यवहारिक है, आम जनजीवन को देखते हुए व्यवहार में बना लिया गया, ठीक, अनौपचारिक है, ऑफिशियल नहीं है, इसका कहीं भी संविधान वगैरह में नहीं लिखा गया, ना इसकी अनिवार्यता है कि नहीं बनाया जाएगा, ठीक, कभी बना लिया गया सहायता हेतु, ठीक, तो इसलिए बनाया गया। तो अब तक भारत में जो 6 उप प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक, कहीं कहीं साथ भी देता है
तो उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से हुए हैं। आप इसको बता सकते हैं कि बस उसी तरह बना दिया जाता है एक सहायक के रूप में, कि कोई भी कार्य हो तो सहायक के रूप में काम करे। जैसे वर्तमान में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, वो भी एक एक नहीं, दो दो डिप्टी सीएम। ठीक, तो डिप्टी सीएम अब तक उसका कोई कार्य नहीं था, लेकिन हाँ आगे संभावना है कि कभी किसी कार्य की जरूरत पड़े तो एक साथ वो कई कार्यों को लोग संभाल सके, इसलिए डिप्टी सीएम बनाए जाने की फिर से प्रथा स्टार्ट हो गई। इसका संविधान में कहीं क्या है, उल्लेख नहीं है। आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि भारत में जो उप प्रधानमंत्री का पद है, इसका संविधान में कहीं कहीं भी उप प्रधानमंत्री के संविधान का जो है उल्लेख नहीं मिलता। संविधान में संसद के किसी कानून में भी भारत के उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर यह पूरी तरीके से क्या है, व्यवहारिक है, अनौपचारिक है। हम लोग अब देखेंगे भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए, इनके कार्य को भी हम लोगों ने जान लिया कि ज्यादा कोई ऐसा कुछ कार्य होता नहीं है। कभी कभी ये प्रधानमंत्री की सहायता हेतु कार्य करते हैं, बस उसी तरह इनको बना दिया जाता है। ठीक, हमेशा नहीं बनाया जाता, जब देश में कभी कभी आवश्यकता पड़ी तो इसको बनाया गया। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं। आप जानते भी होंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आइए देखते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे हैं, फिर सबसे लास्ट उप प्रधानमंत्री कौन रहा है, इसके भी विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 से लेकर के 1950 तक रहे हैं। लिखेंगे पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्रियों में पहला कौन उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के उस समय उप प्रधानमंत्री थे, 1947 से लेकर कब तक, 1950 तक थे। ठीक, नोट कर लीजिएगा, 1947 से 1950 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, सॉरी उप प्रधानमंत्री थे। उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति कौन हुए, 50 के बाद नियुक्त हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 50 के पहले भारत का कोई राष्ट्रपति नहीं था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया था, भारत का राष्ट्रपति घोषित किया था। आगे की तरफ दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे मोरारजी देसाई। क्या, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई सर्वाधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, सर्वाधिक उम्र में। ठीक, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री कब रहे, तो ये 1967 से लेकर के 1969 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री का कार्यभार निभाया था। ठीक, कब, इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक, इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी, तो मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक, इन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार में पहली बार, हमने बताया था 1977 में क्या किए थे, गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी। 1977 में जनता पार्टी से, गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस की पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी से, जनता पार्टी से गैर कांग्रेसी सरकार में पहली बार सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का श्रेय किसको दिया जाता है, मोरारजी देसाई को। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने का श्रेय राजीव गांधी को दिया जाता है। अभी ये सारी चीजें हम लोग प्रधानमंत्रियों के व्यक्तित्व एवं उनके कार्यकाल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जानेंगे। अभी हम लोग भारत के उप प्रधानमंत्रियों में बस देख रहे हैं। तो भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री का जो कार्यभार निभाया है कौन, मोरारजी देसाई, 1967 से लेकर के 1969 तक। अब भारत के अगले तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी सरकार में कई बार श्रम मंत्री रहे। बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री रहे बहुत लंबे समय तक इंदिरा गांधी सरकार में। इन्होंने तीसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक, कब, 1979 में। कब, 1979 ईस्वी में इन्होंने भूमिका निभाई थी। 1979 में ही चौधरी चरण सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह, कौन, चौधरी चरण सिंह, किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री भी ये रहे, कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। 1979 में ये भी कुछ दिनों के लिए उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कौन कौन काम किए हैं, मोरारजी देसाई काम किए, चौधरी चरण सिंह भी काम किए। जगजीवन राम भारत के प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहे दो लोग। ठीक, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से भारत के उप प्रधानमंत्री जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक, तो आप इसको जानते रहिएगा। चलिए अभी फिर बता देते हैं आगे की तरफ। इसमें पांचवें व्यक्ति को अगर देखा जाए तो वाई वी चौहान हो गए। कौन, वाई वी चौहान, वाई वी चौहान, वाई वी चौहान। वाई वी चौहान भारत के पांचवें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कब, 1979 से लेकर के 80 के बीच में।
ठीक 1979 से लेकर के 80 के बीच में इंदिरा गांधी की सरकार में। छठवें व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो देवीलाल जो थे ये भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं। कब से कब? इन्होंने 1989 से लेकर के 90 के बीच, और 2 टाइम इन्होंने काम किया था, और एक बार 1990 से लेकर के 91 के बीच। ठीक 1989 से 90 के बीच, यानी एक बार जब भारत के 89 से 90 के बीच सरकारें गिर रही थी, गिरने का मतलब है राजीव गांधी की सरकार 1 साल के बाद गिरी, ठीक 89 में, तो उनमें 1 साल के लिए फिर सरकार बना लिए। कौन? क्या बोलते हैं उनका, मंडल आयोग वाले जी, वीपी सिंह। ठीक प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने। वीपी सिंह के बाद, विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद फिर 8 महीने के लिए सरकार चंद्रशेखर ने बनाया, बलिया वाले। और फिर इसके बाद चंद्रशेखर के बाद आगे पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उनके बीच देवीलाल ने भारत में उप प्रधानमंत्री का क्या किया था? 89 से लेकर के 91 तक 2 टाइम। ठीक कितने बार? 2 टाइम्स लिख लेंगे, 2 बार ठीक उप प्रधानमंत्री के पदों पर रहे। ठीक 2 बार उप प्रधानमंत्री के पदों पर देवीलाल जी रहे। 7वां में अगर देखा जाए भारत के, तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे लास्ट अब तक का भारत का उप प्रधानमंत्री यही है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक लाल कृष्ण आडवाणी का जो कार्यकाल रहा है ये 2002 से 2004 के बीच रहा है। ठीक ये भी भारत के प्रधानमंत्री बनने का इनका सपना रहा, लेकिन वो प्रधानमंत्री ही रहे, और सबसे लास्ट उप प्रधानमंत्री अभी तक में है। अभी तक कोई फिर दोबारा उप प्रधानमंत्री नहीं बना, आगे बन भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका किसने निभाया? प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अब तक के रूप में देखा जाए, अब तक के अंतिम में देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी ने निभाया, और 2 बार देवीलाल ने निभाया है। ठीक, अब पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाए हैं, तो उनके आगे हम स्टार बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाए। इसके बाद इसमें कोई और नहीं है, 2 व्यक्ति चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे, और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने क्या किया है? भूमिका अदा किया है। ठीक, चौधरी चरण सिंह इसमें किसान नेता थे। ठीक, किसानों का मसीहा है इनको कहा जाता है। कैसे नेता? बहुत ईमानदार। ठीक, जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे, अपने पद से इनको इस्तीफा क्या, खुद इनको पद से मुक्ति कर दी गई, क्योंकि कहा जाता है जब कोई भी व्यक्ति सदन में 60 दिनों से अंदर नहीं अगर पहुंचता है तो उसको क्या कर लिया जाता है? पद मुक्ति उसके रद्द कर दी जाती है, सदस्यता। ठीक, आगे की तरफ हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ये भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में हम लोगों ने देखा है, कोई संवैधानिक पद नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा कुछ कार्य भी नहीं होता है, बस बना दिए जाते हैं। ठीक, और सहायता के लिए ही एक तरफ से कर लीजिए तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए, लेकिन इसका कोई वैसी सहायता की जरूरत पड़ती नहीं। अब तक के भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ठीक, अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलते हैं। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।